नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक तो दोस्तों आज हम हिंदी के कुछ प्रसिद्ध जो कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ है, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ये कहावतें, लोकोक्तियाँ ये आपको कोई भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए बराबर से ठीक तरह से हमें याद भी कर लेना है। पहली है कंगाली में आटा गीला, यानी कि एक मुसीबत में दूसरी मुसीबत आना, ऐसी परिस्थिति का जब निर्माण होता है तो हम कहते हैं कि कंगाली में आटा गीला। दूसरा है का वर्षा जब कृषि सुखाने, अर्थात खेती सूख जाने पर वर्षा होने से क्या लाभ। जरूरत के समय चीज न मिले और बाद में मिले तो उसका महत्व नहीं रहता। अंधों में काना राजा, जहाँ सब मूर्ख हो वहाँ थोड़ी बुद्धि वाले की भी इज्जत होती है। चौथा है इधर कुआं उधर खाए, दोनों ओर बड़ा संकट होना। पांचवा है जहाँ चाह वहाँ राह, तीव्र इच्छा हो तो उसे पूरा करने का कोई न कोई रास्ता मिल ही जाता है। जब ऐसा होता है तो जहाँ चाह वहाँ राह, ऐसा हम बोलते हैं। जैसा देश वैसा वेश, हम जहाँ रहते हैं वहाँ के अनुसार ही हमारी वेशभूषा होनी चाहिए। इस अर्थ में कहा जाता है कि जैसा देश वैसा वेश। सातवां है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अवसर बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। आठवां है घर की मुर्गी दाल बराबर, घर का व्यक्ति कितना भी योग्य हो फिर भी उसे उचित महत्व नहीं मिलता। नौवां छोटे मुंह बड़ी बात, अपनी हैसियत से बड़ी बात करना। 10वां है न रहे बांस न बजे बांसुरी, झगड़ा होने का कारण ही दूर कर देना। 11वां है जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, बड़ी बड़ी बातें करना पर उसके अनुसार काम न करना। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। दूध का दूध पानी का पानी, गलत और सही का पता लगाकर सच्चा न्याय करना। 13 अक्ल बड़ी या भैंस, शरीर की ताकत से बुद्धि की ताकत अधिक होती है। 14वां जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, दो व्यक्तियों में एक जैसी बुराई होना। 15वां ऊंची दुकान फीका पकवान, प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। 16वां आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। 17 आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। 18 जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। 19वां उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। उसके बाद है अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि कम जानने वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, तब हम कह सकते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। यदि उसे हम वाक्य में कोई प्रयोग करें बोले तो हम कह सकते हैं कि समीर को चपरासी की सरकारी नौकरी क्या मिल गई, पूरे गांव में किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। दूसरा आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ होना। मैं परीक्षा देने दिल्ली जा रही हूँ, लाल किला और इंडिया गेट देख लूँगी, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। तीसरा है अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्खों में थोड़ा जानने वाला व्यक्ति भी आदर पा जाता है। पूरे गांव में मदन लाल ही 8वीं पास है, गांव वाले उसे विद्वान समझकर उसका आदर करते, इसी को कहते अंधों में काना राजा। चौथा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए हमें सबको एक साथ होकर लड़ाई लड़नी होगी। आपने सुना ही होगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। 5वां है अपना हाथ जगन्नाथ, परिश्रम से ही सफलता मिलती है। दूसरों की कृपा पर जिंदा रहने से तो अच्छा है परिश्रम करके खाओ, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ। छठा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि अपराध करने वाला उल्टी धौंस जमाए। बबीत ने मेरा कॉपी चुरा लिया, उससे पूछा तो लड़ने लगा, इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 7वां है एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले।
नौकरी में 5 पद के लिए 50,000 आवेदन पत्र देखकर एक अनार 100 बीमार वाली कहावत चरितार्थ होती है। 8वां, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि अधिक परिश्रम करने पर कम लाभ होना। पूरे वर्ष कठिन परिश्रम करने के बाद जब मंथन कक्षा में 25% अंक ला पाया तो उसके मुंह से यही निकला, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। 9वां, ऊंची दुकान फीके पकवान, प्रसिद्धि के अनुरूप गुणों का न होना। हमने तो इस दुकान का नाम सुनकर इससे सामान खरीदा था, पर वह बहुत ही घटिया निकला, इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। 10वां, दूध का दूध पानी का पानी, यानी कि स्पष्ट न्याय करना। राजा विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया करते थे। 11वां, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि खुद काम न आने पर दूसरों को दोष देना। गाना तो उससे ठीक से गाया नहीं गया और दोष देने लगा तबला बजाने वाले को, इसे कहते नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उसके बाद है 12वीं, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि कार्य के अनुसार फल की प्राप्ति न होना। शिवम ने दिन रात परिश्रम किया, वह प्रथम आया, लेकिन आयुष ने वर्ष भर खूब मौज उड़ाई, वह अनुत्तीर्ण हो गया। किसी ने ठीक ही कहा है, जैसे करनी वैसी भरनी। 13वां, सांप को आँच नहीं, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। जब तुमने चोरी की ही नहीं तो डरते क्यों हो? जानते नहीं सांच को आँच नहीं आती। 14वां, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत कंजूस होना। मदनलाल 1 सप्ताह से बीमार है, पर खर्चे के कारण डॉक्टर को नहीं बुलाना चाहता। उसके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए वाली बात लागू होती है। भागते चोर की लंगोटी भली, यानी कि सब कुछ बर्बाद होता देख कुछ बचा लेना अच्छा है। किराएदार 5 महीना का किराया दिए बिना ही भाग गया, मगर गिरवी पड़े जेवर छोड़ गया। मैंने सोचा भागने चोर की लंगोटी भली। तो दोस्तों ये था आज को वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।